नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूमतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परलक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पूज्य गुरुदेव श्री के 45 साल का निचोड़ है ये एक लाइन। 35 साल का निचोड़, 45 साल का निचोड़, द्वादश अंक का निचोड़ है। थोड़ा हमारे अनुभव से विरुद्ध है, क्योंकि हमें 24 घंटे को सुनने को मिलता है कि मैं तेरे से परेशान हूँ, कोई मुझे परेशान करता है, पैसे के अभाव में दुखी हूँ, पैसा के सद्भाव से सुखी होता हूँ, आदि आदि लगा लेना। 24 घंटे की धमाल है, धमाल। मैं सुखी भी पर से होता हूँ, दुखी भी पर से होता हूँ, ये धमाल कह रहा हूँ, धमाल। ये बात सुनने को तक नहीं मिलती, जो मैं कह रहा हूँ सुनने तक को मिलना दुर्लभ है। गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष उसी एक बात को गुंजाया है। जग का परिणमन स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। जैन सिद्धांत प्रविष्का में इसकी चर्चा मैंने की है, इसलिए उतना विस्तार तो अभी नहीं दूंगा। फिर भी थोड़ी सी बात कहता हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। विस्तार से तो आपको वहीं सुनना पड़ेगी। द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता, पूरा विश्व, ध्यान से सुनना, पूरा विश्व एक भी पर्याय में गलत नहीं परिणम रहा है। क्या कह रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है गलत नहीं परिणम रहा? तो संसार कैसे खड़ा है? गलत नहीं परिणम रहा है। मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ? एक भी जीव, एक भी द्रव्य गलत नहीं परिणम रहा है। और गलत नहीं परिणम तो संसार कैसे, मोह कैसे, राग कैसे, द्वेष कैसे, बंध कैसे? एकदम अपोजिट बात है ना। ये उपदेश शैली में कहा जाता है
कि तुम गलती कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा मिथ्यात कर रहे हो, तुम बहुत मोहराग देश कर रहे हो, और तुम चाहो तो सुधार सकते हो, तुम चाहो तो जल्दी मोक्ष जा सकते हो, तुम थोड़ी मेहनत करो, तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो। 99% प्रवचन जिनवाणी में अभी भी अगर कोई भूल से मोबाइल लेकर नहीं, बाहर कोई एक जने बैठो, नए नए लोग आ गए, ठीक है बस, तब जो होगा तो होगा ही क्या करोगे, कोई बात नहीं। क्या कह रहा था? 99% उपदेश शैली ये है, और 1% उपदेश शैली ये है, वस्तु शैली। और इसके द्वारा आपको काम करना है, वो उपदेश शैली के संस्कार को मिटाना। उपदेश शैली के संस्कार को मिटाना कह रहा हूं मैं। आज इस इधर से मेहनत कर रहा हूं 1% वस्तु शैली पर। विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं होती। ये प्रयोजन उपदेश शैली से हम कह देते हैं तुम गलती कर रहे हो बेटा, संसार में रगड़ रहे हो। इस चेताने के लिए कहने की राग की भूमिका है। अदरवाइज देखा जाए तो 3 काल की पर्याय खचित है, 3 काल की पर्याय की योग्यता खचित है। गलती होगी कहाँ से? गलती क्या कर रहे हो? उल्टा प्रवचन है ना एकदम, बिल्कुल। तुम बहुत गलत कर रहे हो बेटा, अनादिकाल से विराधना की है तुमने, बहुत विराधना की है तुमने, बहुत विराधना की है तुमने, निगति निकाचित बांधी होगी तुमने, देव सदगुरु की विराधना की है, फला किया, ये किया, वो। मैंने इस एंगल से प्रतिमानियों की बहुत देखने की कोशिश करी, मैं उस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। एक भी पर्याय में फेर फार करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार हैं फेर फार करें। इस दोनों की बीच की लड़ाई कंप्लीट हो जाए सम्यक दर्शन, और ये लड़ाई कंप्लीट होगी, चिंता नहीं करो। क्योंकि उसकी भी योग्यता पड़ी है, उसकी भी काल लब्धि है, उसका भी भवितव्य है। 24वें नंबर पे तीर्थंकर होना है तो पहले कैसे बदले? क्या बोला महारीजी? 24वें नंबर पे तीर्थंकर होना है तो कैसे बदले? कौन बदले? कितने लोग मिलके बदले? प्रश्न। हा, तेरा विकल्प वहां नहीं चले। तो पंडित जी हम कुछ नहीं करें, प्रभाव न करें कि नहीं करें? स्वामी जी से प्रश्न पूछो, तो हम लोग प्रभाव न करें कि नहीं करें, प्रवचन करें कि नहीं करें, इस मार्ग में बच्चों को पढ़ा कर शास्त्री बनाएं कि नहीं बनाएं, शिविर लगाएं कि नहीं लगाएं, सब लगा लेना। जितने प्रश्न तुमको हो ना दिमाग में वो सब लगा लेना। गुरुदेव का एक ही उत्तर आया है 45 साल तक, पहले भी आया है लेकिन 45 साल कहने में आता है क्यों, कन्वर्ट होने के बाद की बात कह रहे हैं। उससे पहले भी गुरुदेव कहने लगे थे, क्योंकि समय सार जी पढ़ लिया था पहले ही 8-10 साल, 21 में मिल गया था और 35 में कन्वर्ट हुए थे, 14 साल पहले पढ़ लिया था। 14 साल पढ़ा है पहले समय सार जी। मैंने तो कहना वो समझो। तो गुरुदेव का एक ही उत्तर आया बिल्कुल नपतुला, निचली भूमिका में ऐसा राग आता है। प्रभावना का राग आता है वो, करना नहीं है, आता है। ये भी स्वतंत्रता है, ये भी तत्समय की योग्यता है। सबको नहीं आता, सब पंडितों को नहीं आता, और कोई कोई नियोग वाला होता है उसको आता है, वो रोके नहीं रुकता है। इस पर तो बहुत चर्चा हुई है। जब कोई समझा नहीं सकता तो गुरुदेव को पूछा, फिर आप क्यों समझाते हो? बोले हम यही समझाते हैं कि समझा नहीं सकते। हम समझा नहीं सकते। तो बोले हमें समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि समझा नहीं सकते। सच्ची घटना हुई है, आप नहीं समझ पाए। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं समझा नहीं सकता और तुम समझ नहीं सकते मेरे से। तो समझ जाता है, और जब समझने की योग्यता नहीं होती है
मैं इस पर बहुत प्रतिमान युग सुना सकता हूँ आपको, घंटों भर बैठ करके प्रतिमान युग सुना सकता हूँ, घंटा भर कम से कम। अभी 1 घंटा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, आप जरा पढ़ के देखो। नेमिनाथ भगवान जैसे इंटेलिजेंट, 3 ज्ञान के धनी, और दीक्षा लेते से 4 ज्ञान हो जाए, द्वादशांग के ज्ञाता, मोर इंटेलिजेंट, तो क्यों सगाई शादी करने से पहले 1 क्षण तो सोचना चाहिए था मेरी कुंडली में क्या है? नहीं सोचना चाहिए शादी का योग है भी कि नहीं? क्यों तुम लोग करते हो नहीं करते हो? लड़का दीर्घजीवी है कि नहीं? लड़की लड़के की संबंध लंबा चलेगा कि नहीं? कुछ पूछते कि नहीं ज्योतिष से? तो उनके समय में कोई नहीं था। अरे खुद ही इंटेलिजेंट थे, एक विकल्प भर करते हैं कि शादी करूं कि नहीं करूं, आंसर आ जाता अंदर से, लेकिन विकल्प तो नहीं किया। बारात चलती जा रही, और 1 सेकंड में फिर ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। और राहुल नहीं राजुल रोएगी बेचारी, और फला होगा और ये होगा और वो होगा, और दुनिया कितने उड़ाने देगी। कुछ नहीं, 1 सेकंड में नहीं सोचा, ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या बता रही है, ये घटनाएं क्या बता रही हैं? विश्व में राग करने का भी कोई उपाय नहीं है और बैराग का भी कोई उपाय नहीं। थोड़ी कड़क बात है हो, नहीं समझ में आया तो पूछना, आपकी जिम्मेदारी, मैं समझाऊंगा। क्या कह रहा हूँ, राग का भी उपाय नहीं है। थवा योग राग थाय छे है 13वीं गाथा, थवा योग राग थाय छे, आश्रम थवा योग थाय छे, संबर थवा योग थाय छे। क्या मतलब इसका? आप में से सारे लोग परेशान हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम मैं बोल देता हूँ, आप अपनी टैली कर लेना यदि हो प्रॉब्लम तो। पंडित जी जानते तो हम भी हैं कि खोटे भाव नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, रात्रि भोजन नहीं करना, फला नहीं करना, अनछना पानी नहीं वापरना, नरक जाते हैं, ऐसा है वैसा है, खूब पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ है पंडित जी, परंतु लग गया। पता नहीं क्यों उस समय भाव बिगड़ जाती है, नहीं चाहते तो बिगड़ जाते हैं, पूरा विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं, खूब सोचते हैं, तो भी परिणाम। सबकी प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं, किसी की नहीं। आगे जा, आगे जा। बोलो नहीं। पंडित जी हम तो बहुत चाहते हैं कि आत्मा में मग्न हो जाएं, हो ही नहीं पाते। अब तुम्हारी मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, आदिनाथ की प्रॉब्लम लेते हैं अपन। आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी, मुनि दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष लगा अनवांटेड थॉट सॉर्ट आउट होने में। क्या कह रहा हूँ, क्या बोला? अनवांटेड थॉट सॉर्ट आउट होने में कितना टाइम लग गया? क्यों? वो नहीं जानते थे हाउ टू मेडिटेट। वो नहीं जानते थे उपयोग को अंतर्मुख कैसे करें, और चेतन की गहरी गुफा में ले जाएं। और बाहर तो असार है, भिन्न है, परद्रव्य है, अत्यंत भाव है, बद्धु जुदा छे, निस्सार छे, कर देने। कुछ कह रहा हूं मैं, पंडिताई जितनी सरल है ना, परिणाम वैसा नहीं है। क्या हुआ? पंडिताई में तो 1 घंटे में सिखा देंगे, द्रव्य कर्म थी जुदा, भाव कर्म थी जुदा, नौ कर्म थी जुदा, वैसा। अरे कहने से काम नहीं चलेगा। राग भी और भीतरागता भी दोनों तत्समय की योग्यता से होता है। ये इनबिल्ट सिस्टम है, इसका नाम है स्वतंत्र। स्वतंत्र का क्या मतलब था? इनबिल्ट। सुबह की परिभाषा याद है? सुबह की बात याद है? तुम नहीं आए थे? तो आए थे ना। हाँ, स्वतंत्र। परतंत्र मानने पर भी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हुई है। परतंत्र मानने पर भी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हुई, क्योंकि ये परतंत्र मानने की योग्यता भी स्वतंत्र है, मिथ्यात्व भी स्वतंत्र है। क्या गजब है! मिथ्यात्व का अभाव करने की योग्यता भी
स्वतंत्र है। सब लोग परेशान हो, तुम लोग भी इसीलिए परेशान होते हो। मैं भाई साहब कह रहे वो बात तो सही है, लेकिन जाने न जाने सागर साइड की भाषा में बोलते नहीं, कहाँ से हो रहे आज। आप लोग नहीं समझे होंगे ना, गुजराती में बोलना पड़ेगा। मैंने ऑटोमेटिक वो भाव आ जाते हैं, नहीं चाहने पर भी आ जाते हैं। तो अब हम क्या करें पंडित जी, आप बताओ हम क्या करें। पर उसी के लिए तो बता रहे हैं, तेरा विकल्प वहां नहीं चले, नहीं चलता। इसलिए विकल्प आए ना तो उसे निस्तार जानो। विकल्प मिटाने की कोशिश मत करो, विकल्प मिटाने से नहीं मिटते। क्या बोल रहा हूँ आज, उल्टा उल्टा प्रवचन है हो। हमने तो सुना है व्यर्थ विकल्प मत करो, सुना सही है आपने। उपदेश शैली में ऐसे ही कहा जाता है, व्यर्थ विकल्प मत करो। उपदेश शैली ऐसी होती, मैं समझाता हूँ, देखो। क्यों, तुम्हारे में से कौन मम्मी ऐसी है जो ऐसा कहती है, बेटा इस बार तुमको 3rd ग्रेड में पास होना है? नहीं कहती। तो कौन सी ग्रेड का कहती है? क्या, कौन सा ग्रेड का कहती है तुम्हारी मम्मी? सबकी मम्मी, बेटे इस बार इतनी मेहनत कर, तुझे टॉप करना। टॉप रैंक करके। तो टॉप रैंक करके तो हर मम्मी कहती है। तो टॉप रैंक आने की कोई विधि बताओ भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता, बुद्धिपूर्वक पढ़ाई करेगा। लेकिन उस दिन वो बीमार ही हो गया, अब वो क्या करे। और पेपर लिखने बैठा था लेकिन नींद आ गई, या बीमार हो गया, या कोई गड़बड़ हो गई, या भूल गया, अब वो क्या करे। जैसा पेपर सोचा था वैसा नहीं आया। बहुत सारी बातें होती है ना, क्या करे जी। स्वतंत्र परिणाम में कोई क्या करे। हम तो बोलेंगे उपदेश शैली फर्स्ट टॉप बनो, टॉप रैंकर बनो। लेकिन अपने को भी पता है कहने से टॉप रैंकर नहीं बन जाएगा। अभी ये बच्चा कह गया ना अभी, अयांश मैं मोबाइल नहीं देखता, कितने दिन चलेगी इसकी गाड़ी। लेकिन ठीक है, उपदेश शैली में बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करें बच्चे, कैसे जितने सुधरे 5%, 2% उतने ही सही। आप क्या समझ रहे हो, यम ले लिया ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे उपदेश शैली में ऐसे ही होता है। जल्दी मिथ्यात्व दूर करो, जल्दी सम्यक दर्शन करो, जल्दी भेद विज्ञान करो। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, इदानीम अभी त्यजतु जगतिदानीम। अब भी त्याग दे, झटति निज हित करो, जब लो न रोग जना गहे तब लो। ये सब लिखा जाता है, उपदेश शैली। लेकिन धर्मात्माओं को पता है, धैर्य नहीं खोते, उन्हें पता है अथवा योग्य था। मैं जानता हूं मेरे पास जो ब्रह्मचर्य की भावना वाले आते हैं ना, मुझे उनका इमोशन तोड़ना पड़ता है। बात तो इमोशनल होके आए, मुझे तो भैया मर पच करके इसी भाव में करना है। भाव चला जा रहा है, टाइम चला जा रहा है, सोते हैं उठते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, उठ जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, जिंदगी। तो बेचारा डर डरा के आता है 4 गति से। और आते से कहता है, पंडित जी आप जो बोलोगे मैं करूंगा, 1 घंटा 10 घंटा 20 घंटा जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे सम्यक दर्शन ट्रांसफर करो। एनी हाउ सम्यक दर्शन करा दो ताकि एक काम निपट जाए। अगले जन्मों में फिर जाऊंगा जो होगा, लेकिन एक काम तो निपटे कम से कम। ऐसे इमोशनल बच्चे आते हैं मेरे पास, तो फिर मेरे को ऐसे प्रवचन करने पड़ते हैं, बेटे तेरी भावना अच्छी है परंतु थवा योग्य है, तेरी जल्दबाजी से इसमें कोई काम होने वाला। हाँ, ये अपने मामले में अपन ने बात की, अब जरा दूसरों के मामले में बात करी करो। हर मम्मी पापा अपने बच्चों से दुखी होते हैं। दुखी होते हैं किस बात से, तू जल्दी सुधर, जल्दी बड़ा हो, अक्ल कब करेगा तू, इतना बड़ा हो गया तो अभी भी नहीं सुधरा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। बड़ बड़ा के चिल्ला चोट करने से बच्चे से रिलेशन और खराब होती है। कितने ही बच्चे अंदर अंदर संकल्प कर लेते हैं, ठीक है जब तक मैं अर्निंग मेंबर नहीं बनता हूं तब तक तो आपकी मजबूरी है मुझे। जैसे ही मैं नौकरी लगेगी ऐसी जगह ट्रांसफर लूँगा तो मैं बुलाऊंगा ही नहीं। क्योंकि उसे पता है यदि बेटा 80 साल का भी हो जाए ना और अम्मा 100 साल की होए
तो अभी आप 100 साल की अम्मा को कहते हुए सुनोगे इसमें अक्ल नहीं। मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसी बातें इससे कहने से कुछ फायदा नहीं है। तेरा विकल्प नहीं चलेगा, जबरदस्ती कहने से क्या फायदा। बेटे लक्ष्य बनाओ, सब हो जाएगा, लक्ष्य बनाओ सब हो जाएगा। लोगों को हंसते हुए बच्चे बुरे लगते हैं। जैसे सास 50 साल की है और बहू 20 साल की है, तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में 30 इयर्स का गैप है। बहू इस समय खाने का स्टाइल अलग होगा, हंसने का स्टाइल अलग होगा, चलने फिरने का स्टाइल अलग होगा, बात करने की स्टाइल अलग होगी, काम करने की स्टाइल अलग होगी। और सासू तो बिल्कुल अंतर्मुखी चिराग जैसी होगी थोड़ी, माने ज़्यादा हंसती नहीं 50 साल वाली। तो वो एक अंतर्मुखी होगी, तो उसको वो एक्सपीरियंस होल्डर है ना थोड़ी, तो थोड़ा ऐसे शांत रहती है। तो उसको क्या लगता है कितना हंसती है, शांति से धम धम करके चलती है, धीरे चल, 1000 बार बोल दिया धीरे चल। अब वो जी झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो 30 की एवरेज वाला पंखा है। अरे 50 वाला तो क्या करे बताओ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप रेगुलेट मत करो किसी को, तो फिर क्या करें। जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, ये सुखी होने का रास्ता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा स्वीकार कर लेना, ये सुखी होने का रास्ता है। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दे सकूं। मुझे आदिनाथ भगवान 4000 साधुओं को देखकर 1 सेकंड भी उतावल नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। अपन जैसे होते ना तो एक बार तो गुस्सा आ जाती, कहा कौन ने था तुम्हें दीक्षा ले लूं। बिना पूछे आ गए। मैंने तो मोटिवेट नहीं किया था, अब मेरी छाती पे खड़े सब। अब वो देखो क्या कर रहे, देखो। मैंने 4000 का क्या घटना घट रही होगी। अब मैंने पूरा पढ़ना लिखा है इसका, आदिनाथ भगवान का ये 4000 वाली जो घटना है ना, इसका मैंने बहुत बड़े रूपक लिखा है, पूरा बहुत रूपक लिखा है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब उस रूपक में मिलेंगे। हो सके तो डाल दे, सबको पढ़ ले, जिनको पढ़ना हो, रुचि हो, पढ़ने लायक है। क्या कह, ये नहीं लग रहा कि ये गलत, बिना पूछे क्यों, कुछ नहीं। इससे तुम्हें पहले ही मना कर देता, देखो इमोशनल मत होना। या फिर मैं प्रवचन दे देता, देखो मेरे अवधि ज्ञान में झलक रहा है कि मेरे से पूछे बिना 4000 लोग दीक्षा लेंगे। तो एक काम करना, मैं तो बोलूँगा नहीं 1000 वर्ष, लेकिन भूखे मर जाएंगे बेचारे। इसलिए तो इनकी भोजन का सिस्टम सीख जाओ। इनको ऐसे पड़ गया ना, ऐसे आहार दान देना, ऐसे ऐसे बोल देते, एक लेक्चर दे जाते ना, क्या दिक्कत थी। और नहीं भी बोल सकते थे तो कोई बात नहीं थी। इंद्र को बुलाती, कम ऑन, मैं कपड़े बाद में उतारूंगा, पहले एक बात सुन, तुझे तो सब पता है ना आहार की विधि, तो मेरे मौन लेने के बाद तू सारी व्यवस्था कर देना, तुझे तो सब पता है। मैनेजमेंट क्या गजब। आप पढ़ के देखना इस प्रकरण को, आदिनाथ भगवान को कोई विकल्प नहीं, कुछ विकल्प नहीं। अपन तो इतना करेंगे विकल्प, इससे तो अपन समझा देते, इससे तो उपदेश दे देते, इससे तो लिख देते। अपन मौन नहीं तोड़ते ना तो लिख देते, कागज पेन लाओ। तो हमने वो भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा 1000 वर्ष में कितने लोग एक्सपायर हो जाएंगे, कितने लोगों को धर्म मिलने से वंचित रह जाएंगे, कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि विश्व में अन्याय नहीं होता, गलत पर्याय नहीं होती। क्या बोला मैंने? गलत पर्याय नहीं होती है, नहीं होती है। इतना सा बच्चा रोता है, इसमें क्या गलती है? क्यों इतना सा पप्पू 1 नंबर और 2 नंबर करता है? समझ गए? 1-2 नंबर नहीं समझते? क्यों सूसू कर लेता है, पोटी कर देता है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? बिल्कुल सही पर्याय है। क्या गलत पर्याय है बताओ? सही पर्याय है, एकदम सही पर्याय है। इस समय ऐसी होनी चाहिए। ऐसे भाई साहब विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं होते। पंडित जी आप उल्टे उल्टे प्रवचन क्यों कर रहे हैं? आप तो ये बताओ, हाउ टू कंट्रोल अवर परिणाम।
हाउ टू कंट्रोल ओवरकम अवर थॉट्स। आप तो ये समझाओ, आप तो उल्टा उल्टा प्रवचन। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि विश्व में जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो कंट्रोल करने का अभिप्राय मिट गया, ये दर्शन मोह चला गया, और फिर भी भाव आता है। ये चारित मोह है, और वो भी हमें हे भाषित होता है। हमें पता है अकिंचित कर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भूमिका की कमजोरी में राग होता है। फिर से बोलूं, बुरा नहीं मानना, आज का दिन थोड़ा अच्छा है, बुरा नहीं मानना। समझने की कोशिश करो। जिन शासन की प्रभावना करने योग्य राग नहीं है, क्या बोले, क्या बोले, जिन शासन की प्रभावना करने का राग करने योग्य हैं, क्या कह रहे, लेकिन आराधना की कमी में निचली भूमिका में राग आए बिना रहता नहीं, रहता नहीं है। आराधना की कमी है, आराधना का दोष है, आपको समझाने की शैली में दोष है, इसलिए आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है, रहता नहीं है, वो चला जाता है। क्यों? कमजोरी में राग हुआ है, निर्मल परिणाम नहीं है। प्रभावना करने का राग निर्मल परिणाम नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? प्रभावना करने का राग निर्मल परिणाम नहीं है। तो फिर कैसा परिणाम है कि बेटर देन, हाँ बस, बेटर देन, अशुभ से अच्छा है, इसलिए आता है। प्रवचन सार जी में 28 मूल गुण का परिणाम, दिगंबर मुनिराज जी को जो 6ठा गुणस्थान का परिणाम है, ग्रंथ लिखने का भाव, उपदेश देने का भाव, दीक्षा देने का भाव, प्रायश्चित देने का भाव, इस भाव के बारे में चर्चा की अमृतचंद स्वामी ने। बहुत प्यारी चर्चा है, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है ये भाव आते हैं तो निंद नहीं है। क्या लिखा, क्या लिखा? ये भाव आते हैं, 28 मूल गुण के भाव, प्रवचन करने के भाव, ग्रंथ लिखने के भाव, निंद नहीं है। तो मुझे ये पची नहीं बात, ये क्यों लिखा निंद नहीं है? जब निंद नहीं है तो ऐसा लिखो ना प्रशंसनीय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? निंद नहीं है, आप ये कह रहे हो निंद नहीं है, तो ये कह देते ना प्रशंसनीय है। आप तो समझ रहे कुछ? अरे वो पाप भाव, अशुभ भाव, निंद है ना, इसलिए कह रहे हैं कि ये निंद नहीं है। इसके कंपैरिजन में कह रहे हैं ये निंद है, ये निंद नहीं, इसकी तुलना में निंद नहीं है। लेकिन प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय तो शुद्धोपयोग है। धन्य वे नहीं है जो प्रभावना का राग करती। उल्टा मत लेना आज का प्रवचन हो, तुम्हारी भूमिका के लायक नहीं है बात। और चिंता नहीं करो, यदि सच्चे होगे तो भूमिका में राग आए बिना नहीं रहेगा, आएगा। मुझे भी आ रहा है, तब तो आया हूँ। राग आता है, लेकिन अंदर में जानते हैं कि मेरी प्रभावना के राग से प्रभावना होती नहीं है। थवा योग्य थाय छे, कमजोरी का परिणाम है। धन्य वे हैं जिन्हें ये शुभ भाव भी नहीं आता। बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे, बहुत प्यारा दृष्टांत। नकुल सहदेव का शुभ भाव, बहुत अच्छा भाव था नकुल सहदेव का। अच्छा था कि बुरा था? निंद नहीं है, वो तो इसलिए कि नरक नहीं गए, लेकिन मोक्ष से चूक गए। नरक नहीं गए, निगोद में नहीं गए, इसलिए प्रशंसनीय नहीं कहा, निंद नहीं है ऐसा कहा। अरे प्रशंसनीय पूजनीय तो वो हैं जिन्हें अपने साथियों का, भाइयों का, मुनियों का, साधर्मी भाई मुनि, अब अपन भाई कहते हैं इसलिए, मुनिराजों के प्रति उन्हें बचाने का भी राग नहीं आया। दी बेस्ट कौन है? 5 इंटेलिजेंट बच्चे परीक्षा देने बैठे, पेपर एक साथ, 5 बच्चे और 5 इंटेलिजेंट। तो पेपर देख करके क्यों विद्यार्थियों को ये विचार करना चाहिए मेरे 4 भाइयों को पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वे अपना पेपर करने मस्त। क्योंकि 2 को ऐसी कमजोरी आई, टफ पेपर है, पता नहीं कर रहे कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, मैं बता देता। मैं समझा देता, मैंने खूब कहा था ये प्रश्न तैयार करो, आ गया, लेकिन भूल ना जाए। इनके चक्कर में उनके 2 उनके पेपर बिगड़ गए। क्या करना चाहिए बोलो? 5 हो, यदि इंटेलिजेंट है तो अपना अपना पेपर करो ना, दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो? तेरा विकल्प वहाँ नहीं चले। इतनी बात पूरी हुई, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सुना ही नहीं तेने? सुन, मन नहीं लग रहा आज? अब अच्छे बैठ, बढ़िया, सिर धो के आजा, नहीं था
बिल्कुल सरल प्रवचन कर रहे हैं, देख। अब प्रकरण बदल रहे, इसी पॉइंट बदल रही। तेरा विकल्प वाहन नहीं चले विश्व में, फिर से बोल रहा हूँ वही लाइन, एक भी पर्याय में, एक भी द्रव्य में गलती नहीं होती, तो तू विश्वास रखना ये बच्चे समय से मोक्ष जाएंगे। विश्वास रखना ये भी एक दिन पढ़ लिख जाएंगे। विश्वास रखना ये बहू के दोष भी मिट जाएंगे। हम टेंशन करें या नहीं करें, टेंशन करने से किसी की दोष मिट जाती है? क्यों टेंशन कर करके इन बच्चों में योग्यता बढ़ा सकता है कोई? है कोई? करके बता दो कोई। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, क्यों फालतू से बार बार बच्चों से कहना। जैसे मेरे पिताजी मेरे को हमेशा ही कहते थे, वो सबको ही कहते थे, मुझे भी कहते थे, तुम्हारे पिताजी तुमको कहते होंगे, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, बड़े हो तो पता लग जाएगा। हम हैं और गर्रा लोग, जब हम नहीं होंगे तब पता लगे। हर बात में कोई बात हुई बस अक्ल न कर, कुछ ना कुछ भी अक्ल। मतलब कुल मिला करके उनको लगता ही नहीं था कि मैं कुछ हूँ। ध्यान रखना, लगता तो था, कहते नहीं थे। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा कहने से फायदा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बार बार तुमसे कहूँ तुम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, इससे काम थोड़ी होगा। बहुत प्यारा दृष्टांत देता हूँ प्रथमान योग का। शांतिनाथ भगवान को 12 भाव पहले की एक घटना है। 12 भाव पहले उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटों को नौकरानी की लड़की थी 2, वो पसंद आई। राजमहल में नौकरानी थी, नौकरानी की 2 बच्चियां थी, वो पसंद आ गई और दोनों ने उनसे शादी करने का प्लान बना लिया। ठीक है, अब लंबी चौड़ी नहीं सुना। अब ये बात शांतिनाथ भगवान के जीव को किसी भी कीमत पर हजम नहीं हो रही। कितना बड़ा राज साम्राज्य, कहाँ में नौकरानी, मैं क्यों नौकरानी के हस्बैंड को साधर्मी क्या कहलाता है, समधी समझ गए नहीं? जब सगाई शादी होती ना तो समधी भेंट होती है। कहाँ मिलनी, कुछ भी कहना मिलनी, तो क्यों समधी कैसे मिलेंगे? नौकरानी का हस्बैंड और गले मिले, ये कैसे कार्यक्रम होगा शादी का? कैसे आना जाना, अरे सब उनको तो लॉन्ग टर्म सोच रहा, किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। गुस्सा आई भयंकर और दोनों ने, पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। बच्चों के टेंशन में सुसाइड हो गई। दूसरे दिन डेड बॉडी मिली, मम्मी पापा की। तो बच्चों ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मंत्रियों ने समझाया, देख बेटे तुम्हारी जिद की वजह से पापा मम्मी ने सुसाइड कर लिया। हैं? बेकार इन भोगों को, अरे इन भोगों के चक्कर में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। और दोनों फ्यूनरल करने के बाद, दोनों को फ्यूनरल करने के बाद जंगल में जाके दीक्षा ले ली और फिर दोनों उसी भाव से मोक्ष चली गई। और जो टेंशन में गए उन्हें 12 भाव लगी। मुझे ये घटना इतनी अच्छी लगती है, मैं तब से किसी की टेंशन नहीं करता। क्या ऊपर टेंशन कर रहा हूं? हम जिसकी टेंशन कर रहे हैं वो हमसे पहले, क्या स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता है? इसी बिल्कुल चिंता नहीं करो। ऊपर से मैं भले तुमसे कुछ कह दूं राग में, लेकिन अंदर में मुझे पता है सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब समझ में आया? सुधार होने का, परिणमन होने का, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा उपाय इनबिल्ट है। इनबिल्ट जरा अच्छा शब्द है आजकल, इनबिल्ट है ये। इनबिल्ट का मतलब समझते हो? तेरे को एक्स्ट्रा उपाय नहीं करना है। जैसे इनबिल्ट होती है ना कोई चीज़, तो अपने को अलग से कोई बैटरी नहीं लगानी, अलग से कोई पेन ड्राइव नहीं लगाना, अलग से कोई कुछ करना नहीं है, क्यों? इनबिल्ट है। ऐसे आत्मा की व्यवस्था इतनी सुंदर है, उसमें कुछ करने की जरूरत। तो हम दुखी क्यों हैं? कि हम समय से पहले करना चाहते हैं। क्या बोल गए हम, क्या बोले? हम दुखी क्यों हो जाते हैं? जल्दी पढ़ लेना चाहते हैं, जल्दी कमा लेना चाहते हैं, जल्दी। पता नहीं आपने देखा तो होगा, लगभग नहीं देखा हो तो भी मैं दिखा देता। मैंने ट्रकों के पीछे पढ़ा है कई बार, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। अब मुझे तो इतना अच्छा लगता है ये डायलॉग कि बताओ, एक पीने वाला एक चढ़ाने वाला अपने ट्रक के पीछे लिखता है समय से पहले
और भाग से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। कितना कितना बढ़िया है ये। आप भी निर्णय करो, बस आप आनंद में रहोगे। बस एक चर्चा पूरी हो गई, बराबर। अब मैं आगे चलता हूँ। सिद्धांत तो बहुत है, लेकिन मैंने मूल बात कर दी। पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। अर्थ हो गया इसका। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। मुझे पता है, अभी मैं तुमसे कह दूं प्रतिज्ञा कर लो, ये लाइन रट लो, यही गाना नहीं गा पाओगे। क्यों इसका भी परिणमन होना हुआ तभी गा पाओगे। और नहीं, तुम पता है अपन लोगों में से अपन बहुत भाग्यशाली, ध्यान रखना, बहुत भाग्यशाली इसलिए कि अपन स्वाध्याय करके सीख जाते हैं। भले ही एट रैंडम अपन गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने को ये बात याद आती है, आती है। अब जो होना है तो होगा भैया, अपन क्या कर सकते। माने आकड़ता बात पे आ जाते हैं धीरे से। पहले तो खूब अपन कर आते, भाड़ भाड़ भूड़ भूड़। भैया सब स्वतंत्र है, कोई किसी की नहीं सुनता, नमो हरिहंता। भाई साहब ये भी बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने स्वाध्याय नहीं की, इतना नहीं सुना, उनके लिए तो इतना भी नहीं होता। उन्हें तो क्या लगा, मैं एनी हाउ बदल के रहूंगा, और वे भी बदल जाते हैं बेचारे। एक दृष्टांत सुनते थे हम, बहुत प्यारा, मोह के नशे का दृष्टांत। मोह के नशे का दृष्टांत, अपन मोह का नशा क्या होता है, जब नहीं बदलना चाहे। और मोह का नशा क्या कि मैं एनी हाउ बदलूंगा। इस बात के लिए दृष्टांत था। नशा वाला हो, ध्यान रखना। एक पियक्कड़ खूब पी के आया रात को, और चक्कर खाते 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 एक झाड़ के नीचे आ गया, झाड़ के आगे। तो उसने सामने से हट जा मेरी रास्ता में से। अब वो तो कहा बेटे बेचारा झाड़ है, वो तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मानता है कि नहीं मानता है। लातों के भूत बातों से नहीं माने, एक दिन मिला के लात। अब वो तो नशे में तो था ही बेचारा, जैसे लात मारी तो धड़ाम से गिर पड़े। झाड़ तो कहा को गिरता, और वो ही गिर पड़ा। वो गिर पड़ा तो मुंह बदल गया, मुंह बदल गया। तो अब इस तरफ देखने लगा, अब हट गए। पहले नहीं हटे तो सीधे सीधे समझा रहे थे। ऐसी हालत है। एनी हाउ बदलूंगा। अरे नहीं बदल पाओगे तुम। क्यों नहीं बदल पाओगे? क्योंकि विश्व में बदलने की कोई व्यवस्था। टोटल मजी साहब ने फिर एक प्रश्न खड़ा किया इस प्रकरण में, एक प्रश्न खड़ा किया, लेकिन कभी कभी तो हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाता है ना। क्या प्रश्न खड़ा किया? कभी कभी तो अपनी जैसी इच्छा होता है वैसा परिणमन हो जाता है ना, कभी कभी तो हो जाता है ना, कभी कभी तो। अभी उत्तर सुनना ध्यान से। तेरी इच्छा के अनुसार कभी कोई परिणमन नहीं होता। मैं चाहूँ तो एक कह सकता हूँ काकताली न्याय, और कभी कभी बन जाता है। मैं नहीं बना रहा, स्वामी जी ने नहीं बनाया तुम्हारा। हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता है ना, परतंत्रता थोड़ी। तेरी इच्छा के अनुसार एक भी पर्याय नहीं होती। भगवान की भगवान के अनुसार भी एक भी पर्याय नहीं होती। विश्व में किसी की नहीं चलती। एक भी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं होता। मेरी इच्छा के अनुसार एक भी परिणाम नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? उधर उसकी स्वतंत्र परिणाम होता है, इधर तेरा स्वतंत्र परिणाम होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वो एक समय होने वाला, हाँ, कोइंसिडेंट है क्या? कोइंसिडेंट, हाँ, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट होता है भाई। दो वंदे भारत चलेगी तो कहीं ना कहीं तो आमने सामने आएंगी ना। तो अपन बैठे थे वंदे भारत में, एक उधर से वंदे भारत उधर से आ जाए तो अपन देखें इतने में आ गई वो। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने विचार किया था, अरे इतनी बड़ी ट्रैक है यहाँ से वहाँ तक, तो वंदे भारत कहीं ना कहीं तो आएगी। और संयोग से वो आई, उसी समय मेरा विकल्प आया वंदे भारत आ भी जाए, नहीं तो जो इतने में आ गए। ओ हो, भगवान ने मेरी सुन ली। वाह।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे बिल्कुल एक भी पर्याय तेरी इच्छा के अनुसार होती नहीं होती प्रभु, नहीं होती। जब गुरुदेव श्री श्वेतांबर में ही थे, साधु अवस्था में थे, तो एक भाई ने प्रश्न रखा, हम तो जैन धर्म का भरोसा तब करें जब झूठ बोलते से जीभ कट जाए। तो भरोसा हो ना, बस झूठ बोल रहे थे जीभ कट जाए तो पता तो लग जाए कम से कम। गुरुदेव का उस समय भी उत्तर प्यारा आया था। गुरुदेव बोले, भैया अन्योन्य भाव है, झूठ बोलने की पर्याय भाषा प्रगणा की पर्याय है, और जीव है वो आहार प्रगणा की पर्याय है। दोनों अपनी अपने स्वतंत्र हैं। भाषा के कारण ये नहीं जीभ कट जाती, दोनों अपने अपने में परिणमन करती है। क्या गजब उत्तर दिया उस समय। अपने को भी ऐसा लगता है यदि पाप करते थे सजा मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन नहीं मिलते हैं। अभी भी हमें ऐसा लगता है 25-25 साल, 30-30 साल, 20-20 साल, 50-50 साल तक लोग भ्रष्टाचार कर रहे, लूट रहे, और एक दिन पकड़ाते हैं, और पहली चोरी में पकड़ा जाए तो। लेकिन नहीं, ये तंत्र नहीं है, ये तंत्र नहीं है। स्वतंत्रता यही है कि जब तक तेरी योग्यता है तब तक तू पाप करता है, और जिस दिन तेरे पकड़े जाने की योग्यता आती है उस दिन तू पकड़ा जाता है। सब जगह लगा ली ना, बहुत विस्तार से प्रवचन किया जा सकता है इस एक लाइन पर। हम बिल्कुल परेशान नहीं हो। एक बहुत अच्छी बात स्वामी जी के जीवन में आती है, बहुत बढ़िया। न्याय करो आप, स्वामी जी से कहा आप न्याय करो। गुरुदेव ने इतनी शांति से जवाब दिया, न्याय करना नहीं है, न्याय समझना है। क्या बोला? अरे साहब बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं सारा का सारा। कौन बिगाड़ रहा है? जो जिस समय विकारी भाव कर रहा है वो उसी समय सम्यकता से दूर है। ये न्याय नहीं है। जो देश शास्त्र गुरु का विरोध करते हों उसी समय उनको सम्यक्त नहीं हो रहा, ये पनिशमेंट तत्काल नहीं मिला, नहीं मिला। वे शांति से दूर हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बस 24 घंटे अशांति में जी रहे हैं। ये न्याय है तो सही, सुख शांति में कहाँ जी रहा है वो? विश्व में न्याय करने की जरूरत नहीं है, विश्व के न्याय को समझने की जरूरत है। कभी मत सोचना पत्नी अन्याय कर रही है, बच्चे अन्याय कर रहे हैं, कि पति अन्याय कर रहा है, कि समाज अन्याय कर रही है, कि फ्रेंड सर्कल अन्याय कर रहा है, मैं जॉब करता हूँ तो मेरा बॉस अन्याय करता है। ना, विश्व में कोई अन्याय करने में समर्थ नहीं है। बराबर? क्रमबद्ध सभी परिणमन, सदा जो होना है सो होता है। अगली लाइन है, बहुत गरिष्ठ लाइन है, बढ़िया। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले से नहीं टले। ये पंक्तियां प्रथमानुयोग पढ़ने से पहले लिख लो, और प्रथमानुयोग पढ़ने ये देखो स्वयं में पंच समाय मिलते हैं कि नहीं, नंबर 1। और टालने से भी नहीं टलते, टालने से भी नहीं टलता। कितने दृष्टांत चाहिए? टालने से भी नहीं टलता। दोगे बेटे? आ जाए एक दृष्टांत। द्वारिका दहन रोकने के कितने उपाय किए गए? मालूम है द्वारका की घटना? द्वारका जल गई थी 12 बरस बाद। टाले से कृष्ण की मृत्यु, टाले से नहीं टले। कितने उपाय किए गए आपको पता है? जहां उपाय किए इसलिए मैं कह रहा हूं। वर्तमान में भी एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। राजीव गांधी की बम विस्फोट में हुई थी ना, मर्डर हुआ था एक तरह से, तो भी लोग अरेस्ट हो गए और फिर उनको फांसी की सजा डिक्लेयर हुई। 10, 20, 25 साल, 15, 20 साल कितने बीत गए तो अभी उन्हें फांसी नहीं हुई, और अभी तक उन्हें फांसी नहीं हुई। बीच में कांग्रेस की ही सरकार बन चुकी थी, सब कुछ हुआ था। मुझे तो ताज्जुब है कि जिसका हस्बैंड का मर्डर करने वाला जेल में है और फांसी डिक्लेयर हो गई, इसके बावजूद फांसी नहीं लगी। प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाई, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और कानून के भी ऐसे पेचीदे थे कि वो राष्ट्रपति तक पहुंचाई ही नहीं गई। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि प्रियंका गांधी ने उसको क्षमा कर दिया। इस घटना को जब मैंने अखबार में पढ़ा था
तो मुझे इतना खून खोला था, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्रश लिस्ट एकदम। क्या न्याय व्यवस्था है, इतना बड़ा आतंकवादी ने इतना बड़ा कर दिया और उसे फांसी डिक्लेयर होने के बाद फांसी नहीं दे पाए। लेकिन 1 मिनट बाद ही मेरी परिणाम शांत हुए, मुझे एकदम महिमा आई जिनवाणी की। आयु कर्म यदि है तो तुम्हारी सारी व्यवस्था उसे मारने में असमर्थ है। फांसी डिक्लेयर होने के बाद भी क्या कमाल है, गजब, एकदम मजा आया। हो आयु कर्म है, अपन क्यों एक फ्यूल में राख करो, अपन क्यों द्वेष करो, क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं फांसी चढ़ाया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। पाकिस्तान का नाम लेते से हमें रोम रोम में कुछ हो जाता है, मुझे नहीं होता हो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, उस समय बोले भोपाल के कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैंने दूसरे दिन जाकर के बड़ी खुशियां व्यक्त की। तब लोग बोले आप पाकिस्तान के जीतने पर खुश कैसे हो सकते हो? मैंने क्योंकि वो मेरा ओल्ड इंडिया है। न्यू इंडिया में तो दम है ही, लेकिन ओल्ड इंडिया में भी हम क्यों राग देश करें, हम क्यों करें? क्या क्या बिगड़ने वाला है? एक लड़का खड़ा हो गया, मुझे मिल जाए तो मैं मार दूं उसे गोली, पाकिस्तान के भुट्टो को। मैं कितने भुट्टो है तुझे पता है? कितने भुट्टो? एक ही से मार देगा तू। ये बेर विरोध की संगला बहुत लंबी चलती है। जो हो रहा है उसमें राग देश मत करो, इसमें से निकल रहा है। होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले से नहीं टले में थोड़ा मुझे 2 बातें कहनी, 2 बातें कहता हूँ। अभी तक आपके दिमाग में ये रहता है कि बुरे होनी को नहीं टाल सकते, है ना? यही दिमाग में ज़्यादा आता है, बुरी होनी को अपन नहीं टाल सकते। मैं कह रहा हूँ अच्छी होनी को भी नहीं टाल सकते। अब ये थोड़ा कठिन, बुरी की दिमाग रहता है थोड़ा सा, अपन बुरी को टालना चाहते हैं, अच्छी को तो कोई टालना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छी होनी भी बुरी होनी से नहीं टालने टले। बहुत कठिन पाठ बोल दिया मैं, उपदेश शैली से बाहर है थोड़ा सा, फिर से बोल रहा हूँ, समझे जरा। पता नहीं पचा ले, हाँ थोड़ा नहीं पचे तो डिलीट कर देगा दिमाग में से। मैं बोल देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी होनी भी बुरी होनी से टाले से नहीं टली। अनजान चोर ने इतने पाप किए, तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल रिजेक्टेड होना चाहिए इसका, है रिजेक्टेड होना चाहिए ना इसका बिल्कुल। अरे हाँ या नहीं? अनजान चोर, उससे तो अपन लाख दर्जे अच्छे हैं सब लोग। वो अपन लाइन में खड़े, वो उसी भाव से, ये बिल्कुल पक्षपात है। अरे भाई अच्छी होनी भी बुरी होनी से टाले से नहीं टले। अब तो समझ में कभी ये मत सोचो ये पापी है, कभी नहीं तरेगा। इसलिए गुरुदेव एक बहुत अच्छी भाषा बोलते थे। एक बार भी पूरी जिंदगी में गुरुदेव से किसी ने ये नहीं सुना ये जैन धर्म का विरोधी है, पापी है, अनंतानुबंधी वाला है, जड मिथ्या दृष्टि है, और क्या क्या कहला सकते, गालियाँ दे सकते, निरत्ती निकाचित बांध रहा है, एक भुगतेगा, निगो जाएगा। नहीं बात, एक ही बात कहता, भूलेला भगवान छे पर छे तो भगवान ने। क्या बोला? भूलेला भगवान से, भूल मटे भगवान। जल्दी बोल गए, क्या बोला? भूल मटे भगवान। समझ गए गुजराती? इतनी तब समझने लगे होगे ना इधर। हाँ भूल मटे भगवान, भूल मट जाएगी। कौन विरोधी है? कोई विरोधी। आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनवाणी का दुरुपयोग कई बार हम ऐसे करते हैं, पक्के में मिथ्या दृष्टि या नरक जाएगा, निगो नहीं जाएगा। अरे क्यों? गुरुदेव से सीखो ना ये बात। तुम्हारी नजरों में जो बहुत खराब अंजन चोर था निकल गया। माघ नदी तुम्हारी नजरों में खराब थे, वहां क्या हुआ हो बोलो? कितने नाम सुनने हैं प्रतमानियों के, बोलो? जिनको तुम सबसे खराब समझते हो वो व्यक्ति फटाफट निकल गया वहां से। एक बात बोलूं आपको, स्वामी जी, बाबू भाई जी का नाम ले देता हूं मैं। बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, सोते हुए को जगाना सरल है, लेकिन जागता हुआ सो रहा है उसे जगाना कठिन। हम लोग थोड़े पढ़े लिखे व्यवस्थित हैं ना, इसलिए जागते हुए सो रहे हैं। और जो पापी होते हैं ना नंबर 1 पापी नंबर 1, उनके पास तो ईगो करने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके पास तो धर्म के नाम पे कुछ है ही नहीं। वे तो बिल्कुल सरेंडर हैं, रियली गिल्टी कॉन्शियस। अपन तो गिल्टी कॉन्शियस को भी थोड़ा ऐसे कर ले रहे हैं।
मैंने थोड़ी भाषा में लाग लपेट कर देते हैं। वो तो कहता नहीं, आप बोल रहे भगवान, वो तो आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आप मुझे भगवान कहते हो, मैं तो पापी हूँ। प्रभु जिसको ये एहसास हो गया मैं पापी हूँ, उसका प्रायश्चित हो गया, पाप मिट गया, तू तो भगवान है, भगवान बन सकता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है? कुछ मत कर, बस शांति से ज्ञाता दृष्टा रहे। इतने से मंत्र में काम हो गया। हम तो बहुत गुणा से उड़ लगाते हैं, तो फिर सिद्धि करो, सिद्धि करो, सिद्धि करो, सिद्धि करो, न्याय से सिद्ध करो, तर्क से सिद्ध करो। अरे काय वो सिद्ध करे? तू ज्ञाता दृष्टा है तो देख, बस बिल्कुल सरल दृष्टांत दूं। दूध को गलती से वन उबालते चले जा रहे थे, काय के नाम पर? ठंडा करने के नाम पर, और तेज गैस कर दी, जल्दी ठंडा हो जाए। फिर मालूम पड़ेगी ये तो गलती है। ओह सॉरी सॉरी, बंद। अब ठंडा करने के लिए क्या करना है? बस हो गया, होनी है, और क्या करना है? ये ज्ञाता दृष्टा रह गया, सम्यक दृष्टि हो गया, काम हो गया, वो काम निपट गया। इतना सरल काम, बिल्कुल सरल काम है। हमने एक दृष्टांत सुना था, सुना देता हूँ आपको। एक व्यक्ति को गर्मी लग रही थी, भयंकर भयंकर गर्मी लग रही थी। लाइट थी नहीं, एसी चालू नहीं, पंखा चालू नहीं। अब हवा कैसे लगे बता? तो किसी ने कहा हवा तो अपन सड़क पे दौड़ेगी नहीं तो हवा लगेगी। समझ गए? करके देख लेना। मोटरसाइकिल पे अपन जाते तो हवा लगती कि नहीं लगती? अब वो बेचारा पसीना सुखाने के लिए दौड़ लगा रहा। हंस रहे हो आप? ऐसी गलती हो रही है प्रभु। अरे रे प्रभु, तू चिंता नहीं कर, जल्दी कह करके बात पूरी करता हूँ। अब पॉइंट वही का वही, बुरी परिणति देख करके भी अच्छी होनी नहीं रुकती, टाले से नहीं टलती। तो ये बात समझाना है मुझे। अपने भी विकारी परिणाम हो गए हों भूतकाल के, तो प्राग भाव देख करके होनी नहीं टलेगी। चिंता नहीं करो, प्राग भाव देखो, और दूसरों के भी गंदे से गंदे परिणाम देखकर प्राग भाव देखो। वर्तमान में दोनों भगवान आत्मा है। ये देखते से ही हमारी आकुलता मिट गई। ध्यान रखना, अंतिम लाइन कह रहा हूँ आपके बीच में, बहुत काम की लाइन है। 1 घंटे के प्रवचन का सार ये है कि परिणमन कैसे कराएं, ये नहीं सिखाया मैंने। हम निराकुल कैसे रहें, ये सिखाया। होनी नहीं टलेगी, उसका सार ये है कि तुम आकुलता मत करो। हम निराकुल हो गए। सुबह की लाइन में कहो तो आत्मन निज में ही शांति मिले। ये आत्मन मन शांति मिलने का तरीका हो गया। अब विचार करना, दूसरों को भी देख करके कभी टेंशन नहीं लो, अपने को भी देख करके टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया न्याय का सिद्धांत बता दिया। कौन सा? प्राग भाव। सब वर्तमान में भी परिणाम नहीं सुधर रहे, चिंता नहीं कर, प्रतिभा भाव है, बिल्कुल आकुलता मत कर। क्या जिनवाणी ने हमें मस्त किया हुआ है, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, बच्चों को प्राइज दो, है ना? जब केवल ज्ञानी ने तेरे भाभी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भाभी के सब भव निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना